देखिए, आज का वीडियो में बात करेंगे किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र 2025 में जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनाएं। भारतीय नागरिकता कैसे साबित होगी, कैसे करेंगे, आज का वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला। साथियों, मेरा एक और चैनल है टेक्निकल वाले हौसला, उसका ये दूसरा चैनल है। आप लोग इस चैनल पर आए, सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे। जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सारे लोग क्लिक करेंगे, बहुत जरूरी है आप लोगों को। और इंस्टा को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो असली तरीका है वो क्या होता है और क्या क्या जन्म प्रमाण पत्र के फायदे हैं, क्या क्या इससे हम कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि कैसे बनवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, सवाल ये है। नागरिकता के लिए सबसे जरूरी होता है ये डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो। और बर्थ सर्टिफिकेट का जो रूल है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जन्म प्रमाण पत्र न सिर्फ आपकी पहचान का सबसे पहला आधिकारिक दस्तावेज है, बल्कि यह आगे की जिंदगी भर हर जगह काम आता है, हर जगह काम आएगा। चलिए जानेंगे घर बैठे आसानी से कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। ज्यादातर लोग जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को सिर्फ स्कूल में एडमिशन से जोड़कर देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह एक बेहद ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है जो कि आपके काम का चीज है, समझ रहे हो। जैसे पासपोर्ट बनाने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, यहां तक कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और सबसे बड़ी बात है, नागरिकता के लिए ये जरूरी दस्तावेज है भाई, समझ रहे हो। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसे किसी भी उम्र में बनाया जा सकता है। और पहले ये नियम क्या था, 15 साल में ही बनाया जा सकता था, लेकिन अब इसकी उम्र को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कितना साल तक बनाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र हो गया है, तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उसके लिए क्या नियम है, क्या रूल है, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगा, किस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट को आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, किस तरीके से आप जरूरी दस्तावेज को वहां पर लगाएंगे, किस तरीके से सबमिट करेंगे, और ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। पूरा बने रहना भाई। देखिए, यहाँ पे सबसे जरूरी है, अगर आप गांव में रह रहे हो, आप कम पढ़े लिखे हो, तो आपको कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वकील साहब को कानून जानना है, हमको कहीं जानेंगे आप। ऐसा नहीं है भाई, कानून सारे लोगों को जानना है और समझना है। आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े लिखे तो कानून की जानकारी हम नहीं रखेंगे भाई। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं, तो आपको जेल में नहीं घुसाता है, थाना में आपको नहीं पकड़ता है, कोर्ट आना पड़ता है या नहीं होना पड़ता है। सिंपल सा बात समझो भाई। तो उसी तरीके से यहां पर हम बताने वाले हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, नहीं पढ़े लिखे हो, अंगूठा छाप हो, सारे लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है, समझ रहे हो। बुरा मत मानना, सारे लोगों को मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो भाई, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप लोग जान ही रहे। अब देखिए यहां पे क्या है, शहरों में आप रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, बाजार में रह रहे हो, जहां रह रहे हो भाई, जरूरी है आपको जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी। और जिसकी भी उम्र 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 1000 साल हो गया है, जो भी हो गया है भाई, समझ रहे हो। जन्म प्रमाण पत्र के बारे में आपको पूरा समझ रहे हो ना। जितना भी उम्र हो गया उससे कोई लेना देना नहीं है, पूरी जानकारी देखिए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, उसमें कुछ गलतियां भी बहुत सारे लोगों का हो जाता है, तो उसको लेकर भी इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले, एक एक चीज को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट अब बिना जन्म प्रमाण पत्र, समझ रहे हो, पासपोर्ट को लेकर के सवाल उठ रहा था कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, तो वो भी चीजें आप लोग को यहां क्लियर करेंगे। देखिए, नागरिकता को साबित अगर आपको करना है, आपकी पहचान का प्रूफ है ये जन्म प्रमाण पत्र, ये समझ लीजिए। आपका आधार कार्ड नागरिकता को साबित नहीं करेगा भाई, हमको पता है सबके पास आधार कार्ड है, समझ रहे हो। अरे ये कागज का टुकड़ा, इसको मत समझो, लोग इसको कागज का टुकड़ा समझता है, जन्म प्रमाण पत्र को पूरा बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर पैन कार्ड है, इनकम टैक्स विभाग का कार्ड है, इससे नागरिकता तो साबित नहीं होगा, लेकिन ये परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका पैन कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग लेन देन में आपका काम आता है, किसी को पैसा भेजते हैं, किसी से पैसा रिसीव करते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ज्यादा पैसा भेजेंगे तो पैन कार्ड नंबर का जरूरत पड़ता है। अब देखिए, पैन कार्ड तो आपकी नागरिकता को साबित नहीं करेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब राशन कार्ड का बात है। राशन कार्ड जो है, ये सरकार क्या करता है, निःशुल्क अनाज देती है, चाहे कोई भी राज्य का हो भाई,
बिहार का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, दिल्ली का, बम्बई का, जहां से हो, पूरे राज्य की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के किसी भी राज्य से हो, तो ये आपका जो है राशन आपको फ्री में देता है सरकार। अभी पर यूनिट 5 रुपया पर यूनिट, 5 किलो पर यूनिट, 5 किलो 1 यूनिट पर मिलता है अनाज, समझो, पूरे भारत में। अंत्योदय कार्ड है तो उसमें अलग से आपको मिलता है। तो ये राशन कार्ड का हो गया। और देखिए यहाँ पे तो इसी को लेकर के पूरा मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग देखिए, आप लोग को ये चीजें जानना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब चीजें जो है आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये क्लियर क्लियर समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जितने भी बच्चे का जन्म होता है, जितने भी बच्चे का, उनका जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनाना चाहिए। आपके घर में आपके बेटा हो, आपका पोता हो, आपका नाती हो, आपका भेगना हो, आप कुछ भी हो भाई, खुद आप हो, अगर कम उम्र है, आपका भी जितना भी उम्र है, तो बनाना चाह रहे हो तो जरूर बनवा लो। जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनाना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र आपके बच्चों के स्कूल में दाखिला नहीं हो पाएगा इसके बिना, ये चीज आप लोग को पता ही है। बहुत सारा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, ये चीजें समझ लीजिए। और देखिए, भारत के नागरिक हो तो 2 दस्तावेज जो है आपकी नागरिकता को साबित करेगी। और देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा हो गया आपका पासपोर्ट, ये दोनों दस्तावेज बहुत ही जरूरी है। क्लियर क्लियर बता दे रहा हूं भाई। और देखिए यहाँ पर आप बात आती है कि पासपोर्ट बनाएं या जन्म प्रमाण पत्र बनाएं। बहुत सारे लोग ये भी हमें पूछ रहे थे कौन सा डॉक्यूमेंट हम बनाएं। देखो भाई, पासपोर्ट उन लोगों के लिए बनता है जो मतलब कि पासपोर्ट क्या करता है, विदेश की यात्रा करने के लिए, दूसरे देश आप जा रहे हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है, समझ लीजिए। आप अगर मान लीजिए लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी देश घूम रहे हो, वहां पर पासपोर्ट आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। सऊदी बहुत सारे लोग जाते हैं, सऊदी में कमाने के लिए, आप लोग को पता ही है ना, दुबई जिसको बोलते हो, तो वहां पर भी काम आपको आएगा। और किसी दूसरे देश में अगर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर पासपोर्ट का काम पड़ता है, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अब देखिए, जो भी महिला गांव में रह रहा है, जो पुरुष गांव में रह रहा है, जो व्यक्ति कोई भी, तो भाई उसके लिए जो है वो जो कि खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, पासपोर्ट वो क्यों बनवाएगा, उसको क्या जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अगर वो बनवाएगा, बात आती है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, बात यही अटक जाती है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र अब जो है आप लोग सिंपल तरीके से बना सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना जो गांव है वहां पर आपका पंचायत भवन होगा। कोई भी मतलब कि मान के चलो बिहार से, झारखंड से, यूपी से, देखो हर एक राज्य का नियम थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन बिहार का जनरली पंचायत भवन में अब जन्म प्रमाण पत्र बनना चालू हो चुका है बहुत सारे लोगों का, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पंचायत भवन में जाकर के वहां आप करवा सकते हो। लेकिन जिन व्यक्ति का उम्र 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल हो गया है, तो 70, 80, 90, ठीक है, 100 हो गया है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे, किस तरीके से बनेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे। देखो, उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि किसी का हॉस्पिटल में जन्म नहीं हुआ, उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था, घर पर ही जन्म हो जाता था भाई। तो यहाँ देखो, उनका जन्म घर पर ही, गांव में ही हुआ है। तो देखो, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म घर पर हुआ है और उस वक्त हॉस्पिटल उतना नहीं लोग जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर है उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो देखिए, सरकार जो है इसमें नियम में बदलाव किया है, समझ लीजिए। समझ पा रहे हो, एक एक चीज समझिए। सरकार बदलाव किया जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, कि पहले क्या होता था, पहले जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नियम क्या था वो समझिए भाई, एक एक चीज को समझना है। क्या था कि व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो जन्म होने के 15 वर्ष तक आप सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र बना सकते थे। पहले ये नियम था, 15 वर्ष से ऊपर वाले लोग जन्म प्रमाण पत्र को वो बना नहीं सकते थे पहले। लेकिन अब क्या नियम आ गया है, अब जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है नियम बदल दिया गया है। नया नियम है कि अब कोई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बना सकता है, किसी भी उम्र का, चाहे 40 साल हो, 50, 60, 70, 80, 90, समझ रहे हो, कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बना सकता है। अब नियम बदलाव हो गया है। और देखिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह के यहाँ पर कागजात आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, और यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सब चीज समझिए। यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसमें आपको 4 पॉइंट आपको समझना, 3 से 4 पॉइंट जो कि हम बताने वाले हैं। 3 से 4 पॉइंट आप समझ जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो गांव में रह रहा है, जो मतलब अपना घर में रह रहा है, उसके तरीके से, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, देहात में जो रह रहा है, उसके लिए अलग थोड़ा सा है। और जो थोड़ा सा मार्केट, छोटा सा बाजार में रह रहा है, उसको, गांव में रह रहा है, उसको पंचायत भवन जाना है। और जो
जिला लेवल पर आ रहा है उसको नगर पालिका जाना है, छोटा मार्केट है तो, और थोड़ा बड़ा मार्केट है नगर निगम में उसको जाना है अपना। समझ रहे, तो आपको पता होगा आप गांव में रह रहे हो या नगर पालिका में हो या नगर पंचायत में हो, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको जाना है। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नगर पालिका हो गया, जन प्रमाण पत्र वहां से बन जाएगा, छोटा शहर से हो तो यहाँ पर नियम आप लोग को समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर एक एक चीज को आपको समझना है, यहाँ पर जो हम बता रहे 3 से 4 पॉइंट वो समझना। सबसे पहले मैं आप लोग को बात करूं, गांव में जो पुरुष महिला जो कॉलेज स्टूडेंट रह रहे हैं उनका जन्म अगर हुआ है, ग्राम पंचायत भवन में आपको जाकर के किस तरीके के दस्तावेज देने, वहां से जाके आप पूछ सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको फॉर्म भी दिया जाएगा, फॉर्म ले सकते हो वहां से, या तो फॉर्म कहां मिलेगा उनसे पूछ सकते हो। समझ पा रहे हो, पंचायत भवन से। तो वहां पर आपको हो जाएगा गांव में जाके पंचायत भवन में पूरा प्रोसेस, और जमा वहीं करना है, ये भी जान लीजिए, पंचायत भवन में ही जमा होगा। ये क्लियर हो गया। और देखिए आपके जन्म प्रमाण पत्र का एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर देना है। फॉर्म में सारा नाम, पता, एड्रेस, सारा कुछ सही सही भरना है। नहीं जानते तो किसी जानकार व्यक्ति से भरवा लेना है। समझ रहे हो, या तो पंचायत भवन में जाके भी जानकारी ले सकते हो कैसे कैसे क्या भरना है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब जिस राज्य में, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे देखो गांव से हो, बाजार से, सबका प्रोसेस एक ही है। गांव से हो तो पंचायत भवन जाना है, अगर आप छोटा बाजार से हो तो आपको नगर पालिका जाना है, और आप थोड़ा सा बड़ा मार्केट से हो तो आपको नगर निगम में जाना। बस इतना ही प्रोसेस है, और तीनों का फॉर्म अलग अलग फॉर्मेट में होता है भाई। तो अगर आप पंचायत भवन में तो अगल बगल पंचायत भवन से फॉर्म ले सकते हो, कोर्ट में भी जाओगे अगल बगल जो दुकान शॉप होता है वहां से भी फॉर्म आपको मिल जाएगा, कोर्ट के बगल में। ठीक है, और पंचायत भवन में भी पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है समझिए, यहाँ पे क्या करना, आपको अपने राज्य का जो कोर्ट है, जिला कोर्ट जो आपका कोर्ट है, वहां पर जाकर के आपको आसपास के दुकान में भी आपको जो है ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। समझ रहे, वहां से भी ले सकते हो। और देखिए वहां पर आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ समझ लीजिए, और आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो फॉर्म भरिएगा, जन प्रमाण पत्र का जो फॉर्म आएगा उसमें सही सही भरना। 2 फॉर्म ले लीजिए, एगो भरिएगा, जीरोक्स करा लीजिएगा एगो, उसमें जीरोक्स में पहले भर लीजिएगा, उसके बाद इसमें भरिएगा, देखते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, गलती किसी भी तरह का आपको नहीं करना, नहीं तो बाद में क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। जो भी चीजें वहां पर लिखना है, जो भी चीजें लिखोगे साफ साफ और सही सही लिखोगे। अगर आपको लिखने नहीं आता है किसी और से लिखवा लेना, जिसका हैंड राइटिंग बनता है, जो सही सही लिख सके। ठीक है, अब हो गया वहां पर आपको क्या क्या लिखना। देखिए आपको वहां पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, स्थान लिखना है, आपको अपना तिथि, जन्म तिथि लिख देना है, अपने बच्चे का, या अपना बना रहे तो अपना। ठीक है, आप वहां पर वगैरह सारा कुछ आपको एड्रेस पता सही तरीके से भर देना है। समझ रहे हो, किस तरीके से आपको भरना है। और वहां पर 4 विटनेस लगता है, बिहार की बात कर रहा हूं भाई, अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है। 4 गवाह लगेगा, चारों गवाह का नाम लिखवाना है गवाह से ही, या गवाह के पिता का नाम लिखना है, गवाह का जो है सिग्नेचर करवा लेना है, उसी फॉर्म पर ही साइन होगा, और चारों गवाह का मोबाइल नंबर अलग अलग लिखना है। ये हो गया। गवाह कौन बन सकता है, सवाल ये, आपके घर में जिसका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है उसका माता पिता गवाह नहीं बन सकता है, उसके माता पिता के अलावा कोई भी बन सकता है। जैसे मेरा जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है तो मेरे मम्मी पापा मेरा गवाह नहीं बन सकता है, बाकी मेरा चाचा बन सकता है, मेरा बड़ा भाई बन सकता है, मेरा जो है घर में और भी कोई सदस्य दादा दादी है वो भी बन सकता है, मेरा गोतिया में कोई है वो भी बन सकता है, मेरे ही गांव का होना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब कि गांव के कोई भी लोगों बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, मान लीजिए कि मेरा गांव का नाम सपोज जो है राम का जन्म कहां हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ है ना, तो अयोध्या मेरा गांव का नाम है, तो अयोध्या का कोई भी आदमी कोई भी जात का हो वो गवाह बन सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ही घर का सदस्य बन सकता है, कोई भी। 4 गवाह, और चारों गवाह का सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, सब चीजें फॉर्म पर भी लिखना है। और चारों गवाह का आधार कार्ड भी लगेगा भाई, और आधार कार्ड पर चारों गवाह का साइन होगा, अपना अपना आधार कार्ड पर चारों गवाह साइन करेगा और उसको उसमें अटैच कर देना है। समझ पा रहे हो, जैसे बता रहे कोई नहीं बताएगा इस तरह, यूट्यूब पर हम बता रहे हैं। समझ पा रहे हो, तो आपको चारों गवाह का फॉर्म के साथ अटैच करना है, आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, उसके नीचे चारों गवाह का आधार कार्ड, और उसके ऊपर में फॉर्म, उसके ऊपर में हैप्पी डिपिट। चारों फॉर्म के नीचे हैप्पी डिपिट, पहले तो समझ लीजिए क्या लगाना। फर्स्ट में ऊपर में फॉर्म रहेगा, फॉर्म में पूरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ सही सही भरना है। अब फॉर्म में ही चारों गवाह का नाम, चारों गवाह का नाम फॉर्म में लिखना है, चारों गवाह के पिता का नाम, चारों गवाह का मोबाइल नंबर, चारों गवाह का सिग्नेचर। समझ पा रहे हो, ये चीजें करना, फॉर्म में लिखना भी है, और आधार कार्ड में भी साइन करेगा चारों गवाह। और क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्म में सब कुछ भर के फॉर्म को ऐसे करके रखना। फॉर्म के नीचे हैप्पी डिपिट, जो कोड से करोगे, हम बताते भी कैसे करोगे, हैप्पी डिपिट लगेगा।
उसके नीचे फिर आप लगेगा माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का भी साइन आधार कार्ड में होना चाहिए। उसके नीचे चारों गवाह का आधार कार्ड, और चारों गवाह के आधार कार्ड में भी अपना अपना साइन करेगा, और उसको पिनअप कर देना है। और अपना जो, अगर मान लीजिए गांव से हो तो पंचायत भवन में जाके दे देना है। अगर मान लीजिए आप जिला से हो, मतलब कि नगर पालिका से हो, तो अपना नगर पालिका में दे देना है। अगर आप मान लीजिए कि बड़े शहर से हो, नगर निगम से हो, तो नगर निगम में दे देना। ये प्रोसेस होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, असली प्रोसेस, जो कि अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया। हम बनाए थे, उस चैनल पर बताए थे, कोई भी सही तरीके से नहीं बता पाया। आप देखिए यहां पे आप लोग को बता रहे हैं इसमें क्या करना है। आप देखिए ये एफिडेविट कैसे बनेगा वो समझिए, वो चीजें भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। एफिडेविट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जिला में चल जाना, जिला में जाके एक स्टांप लेना है, 100 रुपया का स्टांप लगेगा, बिहार की बात कर रहा हूं। कोई भी स्टांप चलेगा, कोर्ट के अंदर भी स्टांप मिलता है और कोर्ट के बाहर में भी स्टांप मिलता है, रजिस्ट्री कचहरी में। तो आप कोई भी स्टांप ले सकते हो, रजिस्ट्री कचहरी से भी ले सकते हो और कोर्ट से भी ले सकते हो। कोर्ट में भी स्टांप मिलता है, घबराना नहीं है। आप देखिए 100 रुपये का स्टांप लोगे, नॉन जुडिशियल स्टांप आपको मिलेगा रजिस्ट्री कचहरी में। अगर कोर्ट से लेना चाहते हो तो जुडिशियल स्टांप मिलेगा। तो कोई भी एक स्टांप 100 रुपये का ले लेना है। वेलफेयर टिकट लगेगा और एक आपदा टिकट लगता है, 25 का वेलफेयर, 25 का आपदा, वो लगा देना। टाइपराइटर से टाइप करवा लेना है और उसी स्टांप पर, और उसमें कुछ डेमो पेज लगेगा, लगा देगा, टाइप कर देगा, ठीक है। अब उसके अंदर में आधार कार्ड माता पिता का लगा देना है, और लेटर पेड, अगर बच्चा का बना रहे हो तो लेटर पेड मुखिया से लिखवा लेना है कि बच्चा का नाम क्या रखा है, बच्चा का जन्म तिथि क्या है, बच्चा का माता पिता का नाम क्या है, बच्चा का एड्रेस क्या है। लेटर पेड मुखिया पर, कोर्ट में आने से पहले लेटर पेड मुखिया से लिखवा लीजिएगा, समझ रहे हो। वो अपना मुखिया, जैसे डॉक्टर का लेटर पेड नहीं होता डॉक्टर का, उसी तरह मुखिया का, सरपंच का, किसी से भी आप लिखवा सकते हो। तो वो लिख देगा, मैं प्रमाणित करता हूं कि फलना फलना चिलना, इसका पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, इसका जन्म इतना तारीख को हुआ, मैं इसको जानता हूं, ठीक है, इसका पता ये है, पूरा लिख देगा वो। अब पूरा लिखने के बाद साइन कर देगा, मुखिया से लिखवाओ, पंचायत समिति से लिखाओ, या तो आप ये जो है सरपंच से लिखाओ, किसी से भी लिखवा सकते हो लेटर पेड में, समझ रहे हो। अब वो साइन करके मुहर मार देगा, वो लेटर पेड लेके आपको कोर्ट में आना है, और जब कोर्ट में आओगे तब एफिडेविट होगा, तब एफिडेविट आपका ये प्रोसेस से हो जाएगा जो हम बता रहे हैं। बिना लेटर पेड का आपका एफिडेविट नहीं होगा, समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। आप मुखिया के पास जाइएगा, उसको सब पता रहता है, मुखिया सरपंच जो भी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। लेटर पेड लेकर आओ, फोटो लेके बच्चा का 2-4 फोटो लेके आओ, बच्चा का 4 फोटो कम से कम, और पिता या माता जो बनेगा उसका गार्जियन, मेन गार्जियन, उसका भी आधार कार्ड लगेगा, उसका भी फोटो लगेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। आप समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करना भाई। आप देखो यहां पर हम बता रहे थे, ये जरूरी है। देखो बहुत सारे लोगों का यहां पर क्या है, यहां पर पेंडिंग करा जाता है, यही कारण से। ओवर रेटिंग आप लोगों को नहीं करना है, समझिए। और देखिए साफ साफ आपको अक्षरों में लिखना है, अपना माता पिता सब कुछ सही सही लिखना है। और देखो डॉक्यूमेंट की बात में सबसे पहले डिटेल समझिए। यहाँ पर आधार कार्ड में जो है आप डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हो, माता पिता का नाम अगर गलती कुछ हो गया है तो उसको आपको सुधार करवा लेना है, ये ध्यान रखिए, तभी बनाना है जन्म प्रमाण पत्र, अगर गलत हो गया है तो, ठीक है। ये जरूरी है। बहुत सारे लोग गलत है आधार कार्ड में लिखा हुआ और जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, पिता के नाम में ही गलती है, तो पिता अपना नाम सुधरवाएगा, पिता अपना एड्रेस सुधरवाएगा, पिता अपना जन्म तिथि सुधरवाएगा, जरूरी है। बच्चे के अगर आधार कार्ड पहले से बना हुआ है या आप खुद हो, आपका आधार कार्ड में कुछ डिस्टर्ब है, तो आधार सेंटर में जाकर सुधार करवा लेना है, ये ध्यान रखना है। सुधरेगा कैसे, तो आपके पास, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो होगा ही, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उसके आधार पर सुधर जाएगा, आवासीय प्रमाण पत्र पर सुधर जाएगा, राशन कार्ड पर भी सुधर सकता है। डॉक्यूमेंट है, ही सब चीजों से आप सुधार करवा लेंगे, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाना, यह ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पे, यहां समझिए आधार कार्ड में किसी भी त्रुटि का नाम तम गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वही जन्म प्रमाण पत्र में वही बन जाएगा, ये ध्यान रखना। बाद में फिर आपको चक्कर लगाना एक जन्म प्रमाण पत्र में, 17 बार दौड़ोगे भाई, ये जरूरी है। बहुत सारे लोग इस तरह दौड़ते हैं, इस तरह काम आप लोग को नहीं करना है। आप समझिए आप लोग को यहां पर एक चीज रखना, जन्म प्रमाण पत्र जो है, आधार कार्ड जो है, जो भी चीजें हैं, आपको आधार कार्ड नागरिकता तो नहीं देगा, लेकिन उससे जन्म प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या, जिसकी उम्र अगर मान लीजिए 60 साल, 70 साल, 80 साल, 50 साल, 40 साल हो गया है, उनको जो है वोटर कार्ड जरूर लगाना है। वोटर कार्ड प्रूफ के तौर पर तो होगा ही, वो तो मान हो जाएगा, आधार कार्ड भी होगा आपके पास, समझ रहे हो। उसके आधार पर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो, समझ पा रहे हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट तरीका, जन्म प्रमाण पत्र में नाम कुछ भी आधार कार्ड में लिखा हुआ है, आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, वो आपका बन जाएगा। अब देखिए जो आपके आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ, वही नाम आपको अपने आवेदन जन्म प्रमाण पत्र में लिखना है। एक भी गलत लिखोगे रिजेक्ट हो जाएगा। वही नाम, वही जन्म तिथि, वही एड्रेस, वही पता, सारा कुछ जन्म प्रमाण पत्र में आपको फॉर्म में लिखना है।
अगर गलत है आधार कार्ड में तो उसको सुधरवा लेना है, अगर गलत है वोटर कार्ड में तो उसको सुधरवा लेना है। समझ पा रहे हो, एक एक चीज समझना। अब देखिए यहां पर उसको अटैच कर देना है, आधार कार्ड को, वोटर कार्ड को और एफिडेविट को और जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म को अटैच कर देना है। और वहां पर अपना पंचायत भवन, अगर गांव से हो तो पंचायत भवन, नगर पालिका से हो तो नगर पालिका, नगर निगम से हो तो नगर निगम में। समझ पा रहे हो, ये चीजें आपको अटैच कर देना है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वो भी प्रूफ नहीं तो आवासीय प्रमाण पत्र आप आधार कार्ड से बना सकते हो, वो प्रूफ के तौर पर लगा सकते हो। आवासीय प्रमाण पत्र से भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनने में आसानी हो जाएगा, आधार कार्ड में सुधार हो जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र से, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो। जैसे आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम में गलती है तो आवासीय प्रमाण पत्र तो नाम सुधर जाएगा, एड्रेस में गलती है वो भी सुधर जाएगा। अगर उम्र में गलती है तो भाई उम्र के लिए डॉक्यूमेंट जो है आपको लगाना होगा पैन कार्ड, पैन कार्ड से भी सुधर जाएगा। पैन कार्ड तो होगा ही ना, पैन कार्ड से सुधरवा लो। समझ रहे हो, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तब। अब देखो भाई ये चीजें हो गया। अब कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, एक ही वीडियो में सारा चीज क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं 17 को वीडियो बनाते रहे या बताते रहे। अगर मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो उसके लिए अलग से आप कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जरूरी दस्तावेज है और देखिए बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा। और भी चीजें समझिए, बैंक पासबुक, अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा है, अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो बैंक पासबुक से सुधर जाएगा। रास्ता बता रहे हैं हम सारा कुछ। अगर आपके पास बिजली बिल है, 3 महीने का बिजली बिल, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का बिजली बिल होना चाहिए। बिजली बिल भी आप अटैच कर सकते हो एड्रेस प्रूफ के तौर पर। आप अपना जो है आवासीय प्रमाण पत्र अटैच कर सकते हो एड्रेस प्रूफ के तौर पर। आप अपना गैस कनेक्शन का जो बिल है वो गैस कनेक्शन जो आता है वो भी अटैच कर सकते हो। समझ रहे हो, राशन कार्ड भी अटैच कर सकते हो एड्रेस प्रूफ के तौर पर। तो ये सब चीजें जरा, भले राशन कार्ड से नागरिकता नहीं होगी लेकिन ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो। अब देखिए आपका आवासीय का प्रूफ ये मान्य होगा। अब देखिए बैंक पासबुक जो हमने बताया वो चीजें फर्स्ट पेज जो जिसमें कि आपका लिखा रहेगा वो भी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। और देखिए अब देखिए इसके बाद आप लोग को क्या करना है, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास अगर मौजूद है, इसमें फॉर्म में भरने की आवश्यकता अगर होती है, जो भी चीजें वो सही सही जन्म प्रमाण पत्र के लिए भरोगे, गलती नहीं भरोगे। बहुत सारे आधार कार्ड में लिखा रहता है जो वही भरना होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, कहते हैं हम अलग भर देंगे सुधर जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको सुधार के करवाना है। और देखिए इसलिए मैं आप लोगों को बता, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 50 साल 40 साल हो गया है, तो जिसकी भी उम्र हो गया तो अगर वो पढ़ा लिखा है समझ लो तो 10th का वो अपन लगा सकता है सर्टिफिकेट, उसके आधार पर भी सुधर जाएगा उसका जन्म तिथि। नाम गलत है तो नाम सुधरवा सकता है अपना आधार कार्ड में। समझ रहे हो। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाना, यह ध्यान रखिएगा। जन्म प्रमाण पत्र समय आधार कार्ड के से बन जाएगा, या तो ये भी लगा सकते हो 10th का सर्टिफिकेट भी आप अपना नाम के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र में लगा सकते हो। मेरा नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये प्रूव हो जाएगा, तो उसमें आसानी होगा बनने में। समझ रहे हो, जन्म प्रमाण पत्र। अब देखिए ये मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये अटैच कर सकते हो। अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, 10th का सर्टिफिकेट से आपका क्या प्रूव होगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूव होगा, आपका नाम का प्रूव होगा, आपके पिता का नाम का प्रूव होगा, ये सब चीजें साबित हो जाएगा। एड्रेस के लिए आवासीय प्रमाण पत्र लगा देना। समझ रहे हो, ये चीजें हो गया। और इससे आप आधार कार्ड में भी सुधार करवा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप जो 50 साल 60 साल 80 साल 90 साल जो हो गया है, उसके पास दस्तावेज गुम हो गया है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, तो देखिए भाई अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तो वो अपना जन्म से जुड़ा कोई भी दस्तावेज आप वो दे सकता है। ठीक है, तो वो साबित हो जाएगा। आप देखिए पैन कार्ड में आप देखेंगे जन्म तिथि वहां पर लिखा रहता है, तो पैन कार्ड आप अटैच कर सकते हो, उससे आपका जन्म तिथि साबित हो जाएगा। आप देखिए पैन कार्ड आपको बनाने में कोई यहाँ 10 करोड़ खर्चा नहीं होने वाला है, मात्र 200-300 रुपया में पैन कार्ड बन जाता है। समझ रहे हो। अगर नहीं है तो बना लो भाई, सुधार बढ़िया से बनवा लो। उसके थ्रू आप भी जो है यहाँ पर कोई भी साइबर कैफे में जाओगे 150, 200, 300 के अंदर आपका बन जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। आप लोग को पैन कार्ड बनने में 10 से 15 दिन के अंदर पैन कार्ड बन के रेडी, ईमेल पर से 3 से 4 दिन में 5 दिन में आ जाता है। समझ रहे, ईमेल पर तो ये ज्यादा 7 दिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मेल आईडी से डाउनलोड कर लो, जब तक आएगा 10-15 दिन में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तब तक काम करवा सकते हो। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। और देखिए आप लोगों को आप बताना चाहेंगे, अब ये चीजें आप लोगों को कोई शपथ पत्र अटैच करना, ये चीजें हम आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए अब बनेगा कैसे, अब समझिए नजदीकी कोई भी एडवोकेट के पास जाना है। अगर शपथ पत्र जैसे कि जो जन्म प्रमाण पत्र में लगाओगे, अब बड़ा वकील ने रखना है, नहीं तो वो पैसा खींचेगा। नया वकील जो छोटा मोटा है उसको रखना है। ठीक है, वहां पर वो उसका फीस भी कम होगा। और वहां पर आप जाने के बाद क्या करेंगे, नए एडवोकेट से बात करना है आपको, और उसको बोलना है कि हमको जन्म प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र बनाना है या एफिडेविट बनाना है, तो वो सारा प्रोसेस बता देगा और कैसे कैसे करना है वो सब कुछ करवा देगा। 1 साल से नीचे है तो एसडीओ से, 1 साल से नीचे है तो नोटरी से बनेगा, 1 साल से ऊपर है बच्चा, बिहार की बात कर रहा हूं, अगर 1 साल से ऊपर है तो उसको जो है एसडीओ अनुमंडला दंडाधिकारी महोदय
कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, एसडीओ बोला जाता है, उसके थ्रू आपका बनेगा। अगर 1 साल से ऊपर बच्चा है या आप हो 18 साल 20 साल 50 साल 80 साल 90 साल है तो आपका एसडीओ से बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये चीजें क्लियर हो रही है। और यहां पर ये ध्यान रखना, आप शपथकर्ता खुद नहीं बन सकते हो। हैप्पीडेविट होगा तो आपका पिता को ही आना पड़ेगा। आपका पिता हो गया, जो आपके गार्जियन, आपके बड़े भैया हो गया, ये सब गार्जियन के तौर पर शपथ ले सकता है। आप खुद नहीं ले सकते, चाहे आपका उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो। आप जब कोर्ट में जाएंगे, जब हैप्पीडेविट होगा एसडीओ के पास, मान लीजिए 1 साल से ऊपर है, एसडीओ के पास जा रहे हो, या 1 साल से नीचे कुछ भी है, आपका उम्र कितना है, आप खुद से शपथ नहीं ले सकते। आपको अपना गार्जियन लेके जाना ही पड़ेगा। ये चीजें, यही सबसे बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिसका उम्र 80 साल हो गया, उसका गार्जियन वो कहां से उठा के लाएगा? समझ पा रहे हो, ये कोई समस्या बना हुआ है। तो ये चीजें हम क्लियर कर दी। आप पता कीजिएगा जाके पंचायत भवन में, पता कीजिएगा कोई भी एडवोकेट जो आप जिस जिले से, कि मेरा 70 साल उम्र हो गया, 80 साल हो गया, मेरे पिता नहीं है, तो आपके चाचा हैं वो शपथ लेंगे। आपके जो है, और आपसे बड़े जो भी होंगे, आपके जो गार्जियन, लीगल गार्जियन होंगे, वो शपथ लेंगे। समझ रहे हो, ये क्लियर हो गया। जिसका पिता नहीं, अगर जिसका किसी का दादा जीवित रहता है तो उसका दादा शपथ ले सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चाचा ले सकता है, या उसका बड़े भाई शपथ ले सकता है। कहेगा नहीं है तो बड़े भाई शपथ लेगा। समझ रहे हो, इस तरीका से होगा। अब देखिए, ये तरीका हम बता रहे हैं किस तरीके, कोई नहीं बताएगा। आगे देखो भाई, पूरा वीडियो को लाइक करते चलना एक एक चीज को। आप देखो यहां पर, अगर मान लीजिए आपके जो अभी हम बता दिए किस तरीके से गवाह किस तरीके से लेना, वो हम बता चुके। आपके गांव का कोई भी आदमी बन सकता है। मान लीजिए मथुरा में जन्म लिया, तो मथुरा का कोई भी आदमी बन सकता है गवाह, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी जात का, कोई भी धर्म का भी बात कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी 4 गवाह आपको ढूंढना है। चारों का आधार कार्ड, जिसके पास आधार कार्ड होगा वही गवाह बन सकता है, क्योंकि उसका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड पर साइन होगा, फॉर्म पर भी साइन होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर समझ में आ गया। अब भाई आप लोगों को समझ लिया, फॉर्म को सत्यापित करेगा वही 4 गवाह, ये जरूरी होता है। ये अगर नहीं होगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। ये चीजें समझ लीजिए। वहां जमा ही नहीं लेगा पंचायत भवन में। अगर गांव से हो तो पंचायत भवन, नगर पालिका से नगर पालिका, और अगर नगर निगम से हो तो नगर निगम में। समझ लिया। अब वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा। अगर देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए, आपके राज्य के साइट पर आपको जाके देख लेना, बर्थ सर्टिफिकेट बिहार, बर्थ सर्टिफिकेट झारखंड, बर्थ सर्टिफिकेट यूपी, किस तरीके से कहां पर है वहां पर देखना। ऑनलाइन की अगर व्यवस्था है तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन की व्यवस्था है तो ऑफलाइन आपको जमा देना जाके। लेकिन मेरा प्रीफर है कि ऑफलाइन में ही आप जमा दें। समझ रहे हो, ऑफलाइन में ज्यादा जल्दी होगा, जल्दी से बनेगा। आप देखो राज्य सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम हो सकता है। समझ रहे हो, तो वो आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट की जांच हो रही है। जिस तरीके से नागरिकता पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया है, बवाल मच गया है, लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये चीजें, अगर पंचायत भवन का प्रोसेस है तो आपको नगर पालिका के प्रोसेस है तो नगर पालिका में जाना है, पंचायत भवन का पंचायत भवन में, नगर निगम में है तो नगर निगम में आपको फॉर्म जाके जमा करना है। जहां से आप बिलोंग करेंगे, गांव से तो पंचायत भवन, बाजार से हो तो नगर पालिका, बड़े बाजार से हो तो पंचायत भवन में, बड़े बाजार से हो तो आपको जाना है नगर निगम में। ठीक है, आप समझ गए। अब आगे देखिए, आपको जिला कोर्ट के पास वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस चीज आपको घबराना नहीं है, पता कर लीजिएगा कहाँ कैसे है। अगल बगल बहुत सारे लोग, जानकार लोग हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एडवोकेट से पूछेंगे, पंचायत भवन में चले जाएंगे, नगर पालिका में चले जाएंगे, वहां से भी आपको प्रोसेस बताया जाएगा। और इसके बनाने का कोई चार्ज नहीं है, तो फ्री होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो, अप्लाई करने का बाद वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ होने के बाद जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। अब देखिए नगर निगम में यहाँ प्रोसेस क्या है, आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है ना वो मैच करना चाहिए। नगर निगम में आप है शपथ ले रहे हो तो आपको वही सेम प्रोसेस वही चलेगा, नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, कोई भी हो। समझ रहे हो, तो ये चीजें क्लियर हो गया। और देखिए आइए ध्यान रखना, आधार कार्ड में कोई भी चीज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो फॉर्म लिखोगे, ये बार बार बता रहा हूं मैं आप लोग को, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, 27 अप्रैल 2026 तक इसमें सुधार आप कर सकते हैं। अभी सरकार ने फिलहाल नियम रखा है, अगर आपका किसी भी तरीके का जन्म प्रमाण पत्र में गलती है तो 27 अप्रैल 2026 तक आप इसमें अभी सुधार कर सकते हो। कुछ भी गलतियां हो गया जन्म प्रमाण पत्र में, नाम, पता, एड्रेस, जन्म तिथि, किसी भी तरीका है तो सुधार करवा सकते हो भाई। ये आप लोग को समझ लीजिए। अब देखिए, आप जाने 1 अक्टूबर 2023 के बाद जिन बच्चों का भी जन्म हुआ है, ठीक है, उनका पासपोर्ट अगर उन्हें बनाना होगा तो उनका जन्म प्रमाण पत्र उनके जो है ये कंपलसरी हो गया है 1 अक्टूबर 2023 से। कोई भी बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा अगर जन्म प्रमाण पत्र देगा तो भाई तो बना लो,
आगे देखो यहाँ पर जिनका पासपोर्ट नहीं बना आप पासपोर्ट वो बनवा सकेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे आप लोगों को यहाँ पर कुछ नया नियम है जो कि एनआरसी लागू, इस तरह के लोग भ्रम फैला दिए हैं कि अभी परेशान आप लोग को नहीं होना है। बहुत सारे लोग भ्रम फैला दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहकावे में नहीं आना, जो भी कहता है जन प्रमाण पत्र से नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोल के भ्रम फैलाए रखे हुए हैं भाई, तो ये सब बातों में नहीं आना है। समझ रहे हो, यहाँ पर चीजें जरूरी है। जन प्रमाण पत्र अगर आप बनाना है, ऐसा नहीं है बहुत सारे कोई जरूरत नहीं है नहीं बनाना, नहीं भाई, इस तरह के मामले में नहीं पढ़ना है आपका। यहाँ पर जो है आपको समझना है 5 साल से 10 साल से 20 साल से आप रह रहे हो तो आपको जरूरी है बनाना, क्योंकि जनगणना बहुत जल्द यहाँ शुरू होने वाला है और जनगणना होगी, जातिगत जनगणना भी पूरे भारत में हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जरूरी है आपके पास डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ तौर पर ये हो जाएगा, और ये अच्छा डॉक्यूमेंट है जन प्रमाण पत्र, आपको बाद में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, जन प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तब ऐसा नियम बाद में हो सकता है, तो इसलिए आप लोग बना लें, आपको कोई दिक्कत भविष्य में कभी भी नहीं आएगा। समझ रहे हो, और किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न हमेशा अपडेट रहें, और परिवार वालों को जन प्रमाण पत्र से जरूर बनवा दे सारे लोगों का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं भाई, जरूरी है इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोग यहाँ पर जागरूक है, क्योंकि बिहार में जब वोटर वेरिफिकेशन जांच शुरू हुई तो उस जांच में बिहार चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की मांग की गई। तो ऐसा भाई यहाँ पर है, चुनाव आयोग जो है नियम को फॉलो कर रहे हैं, वो नागरिकता को जांच रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने जन प्रमाण पत्र नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने कागजात नहीं दिया, इसी कारण से। समझ रहे हो, वोटर लिस्ट ये जांच करना जरूरी है, कौन जिंदा है कौन मर गया है, ये जरूरी है कि कौन दूसरे जगह जाके रह रहा है। समझ रहे हो, कोई विदेश में जाके रह रहा है, कोई दूसरे राज्य में रह रहा है, तो ये जरूरी होता है जो कि यहाँ पर। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि भाई जन प्रमाण पत्र बनाना क्यों जरूरी है और किस तरीके से बनाना है। यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके से नहीं बताया। अब टोटल खर्च कितना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर देखो मुंह सूख गया, लाइक थोड़ा सा कर दो, कितना मुंह सूख गया भाई। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, देखो पानी पी रहे हैं हम। हमने जो प्रोसेस आप लोग को बताया वो प्रोसेस से बनेगा, खर्चा कितना पड़ेगा। देखो बिहार से हो, बिहार की बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग सही से बता नहीं पा रहे, कुछ साथी लोग हैं जो बता रहे हैं। बिहार से अगर आप हो तो आपको 100 रुपया का स्टाम्प हो गया, 25 रुपया का कोई भी स्टाम्प चलेगा, कोर्ट के अंदर भी स्टाम्प मिलता है आपको। ये नहीं कि राष्ट्रीय कचहरी जाएंगे तो ही स्टाम्प मिलेगा। जैसे एक होता है स्टाम्प नॉन जुडिशियल जो कि राष्ट्रीय कचहरी में मिलता है, और एक होता है जुडिशियल स्टाम्प। दोनों का 100 रुपया का स्टाम्प लेना है, ज्यादा दाम का नहीं लेना, ठीक है। तो 100 रुपया का स्टाम्प लोगे कोर्ट के अंदर में, और एक 25 रुपए का वेलफेयर टिकट होता है जो कि कोर्ट के अंदर में ही मिलेगा। कोर्ट के अंदर टिकट घर होता है, वहां पर आपको जाना है और 25 का वेलफेयर टिकट लेना है, उनको बोलना है कि वेलफेयर टिकट दीजिए। तो ये 100 रुपया का स्टाम्प हो गया, 25 का वेलफेयर। एक होता है आपदा टिकट, क्षतिपूर्ति का टिकट, कोर्ट के अंदर में ही वो मिलेगा, तो 25 रुपये का वो भी होता है। समझ रहे हो, तो 25 25 50 हो गया, 100 रुपये का स्टाम्प हो गया, 150 रुपया हो गया। टाइप राइटर वाला टाइप करेगा तो देखो हर जगह टाइपिंग का चार्ज अलग अलग होता है, कोई 25 रुपया लेता है पेज, कोई 30 रुपया पेज लेता है। 2 पेज में आपका टाइप होगा तो 60 रुपया वो मान के चलिए, हम 30 रुपया करके मान रहे हैं, ऐसे 25 करके कोई 20 करके भी टाइप करता है, ठीक है। तो सिंपल 50 या 60 रुपया मान लीजिए, तो उधर 150 और इधर 60 रुपया, 210 रुपया हो गया। बाकी आपका यहां पर अगर 1 साल से नीचे बचा है तो नोटरी साइन करेगा तो नोटरी अलग खर्च लेगा, वकील साइन करेगा वो अलग रहेगा। 1 साल से ऊपर बच्चा है तो एसडीओ कोई खर्च नहीं लेता है, ठीक है। जो एडवोकेट फीस लेगा, जो लेगा उसका मर्जी है, 400 500 200 100 उस एडवोकेट पर डिपेंड है। तो इधर आपका खर्च 210 और एडवोकेट का जो खर्च हो गया, हम मान के चलते हैं एडवोकेट अगर जन प्रमाण पत्र साइन कर रहा है तो 200-300 रुपया जरूर लेगा, तो 200 उधर 200 इधर 400, मतलब 500 में आपका जन प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो जाएगा। तो इतना खर्च पड़ेगा। अगर एडवोकेट 100 ले रहा है तो 200 और 100 300 में हो जाएगा। एडवोकेट पर डिपेंड है वो कितना ले रहा है, इसलिए बोल रहे थे छोटा मोटा वकील आपको रखना है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर हो गया। 300 में भी बन सकता है, 400 में भी बन सकता है, 500 में भी बन सकता है, वो एडवोकेट पर डिपेंड है कि वो कितना फीस आपका ले रहा है। समझ रहे हो, तो ये प्रोसेस हो गया। कितना खर्च आएगा वो भी बता दिए, कितना का स्टाम्प लगेगा वो भी बता दिए, कितना का टिकट लगेगा वो भी बता दिया, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बता दिए। कोई भी डाउट रहा, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगा देना है, आधार कार्ड अगर नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देना है, स्कूल का सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र बना लो वो लगा देना, माता पिता का आधार कार्ड लगाना हो, यही प्रूफ हो गया। लेटर पेड से लिखवा लेना, अगर कुछ नहीं है तो लेटर पेड से, मुखिया से लिखवा लो, सरपंच से लिखवा लो, वो लेटर पेड प्रूफ होगा। माता पिता का आधार कार्ड लगा दो, बस फोटो लगा दो, लेटर पेड लिखा के कोर्ट में जाओ, हो गया। अगर कुछ भी प्रूफ नहीं है तब, समझ रहे हो। आज ज्यादा उम्र वाला लोग है तो वो वोटर कार्ड लगा दो, आधार कार्ड लगा दो, और उसका कोई भी घर का गार्जियन, उसका पिता अगर जीवित है पिता, चाचा नहीं तो बड़ा भैया उसका शपथकर्ता बनेगा, वो भी बनवा लेगा भाई।
समझ रहे, ये प्रोसेस होता है। कोई दिक्कत है सो बताओ। आवासीय प्रमाण पत्र से प्रूफ हो जाएगा, नाम का, आपका एड्रेस का। जन्म के लिए सर्टिफिकेट दे दो, अगर आप पेन कार्ड है तो पेन कार्ड दे दो, पेन कार्ड से भी जन्म साबित हो जाएगा। आधार कार्ड से नहीं होगा, पेन कार्ड से होगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। या तो लेटर पैड से मुखिया से लिखवा लो, अगर कुछ प्रूफ नहीं है, सरपंच से लिखवा लो, है ना, बड़ा लोगों का भी चलेगा। लेटर पैड मुखिया, जो डॉक्टर लिखता है दवा, उसी तरह मुखिया और सरपंच भी लिखता है, उसी तरह का उसका लेटर पैड होता है, उसमें वो लिखता है। हम सारा प्रोसेस बताए हुए, आप जाइएगा सब बता देगा मुखिया सरपंच, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इतना लॉन्ग में जानकारी दी है, समझ रहे हो भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा ये जो वीडियो है, सारे लोग, कोई भी दूसरे यूट्यूबर भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। लगाओ तक लोगों तक ये पहुंचे, जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है असली में जन प्रमाण पत्र बनने का क्या तरीका होता है। हमारे पास डेली 20 गो, 30 गो, 10 गो, कोनो दिन 10 गो आता है, कोनो दिन 5 गो आता है, बनता है पर डे जन प्रमाण पत्र। समझ पा रहे हो, हम करते हैं, खुद साइन करते हैं, बनवाते हैं, ये चीजें हैं भाई। तो आप लोगों को कोई भी इसको व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह इसको लगा दो और पूरा शेयर करो दबा के, ताकि लोगों तक ये पहुंचे, सही जानकारी हो। लोग परेशान है जन प्रमाण पत्र को लेकर के, नागरिकता को लेकर के, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो यूट्यूब पर किसी का वीडियो भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं साथियों। धन्यवाद। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट धड़ाधड़ जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है ना, इस तरह से आप लोग कर दो। बस लाइक, शेयर, कमेंट सारे कुछ करो, और घंटी को भी बजाना मत भूलना भाई। और कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा, समझ में नहीं आया तो जरूर बताना, समझ रहे हो। अगर आ भी गया तो वो भी लिखना कि सर समझ में आ गया, आप सही तरीका से बता रहे हो, ये भी लिखो, हम सही तरीका से बताएं या नहीं बताएं, आप लोग कमेंट करना, समझ रहे हो। जो आपका कमेंट करते हमें अच्छा लगता है तो कमेंट करना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।